आज़ादी के बाद पाकिस्तान में मीडिया के आज़ाद होते ही बहुत से प्राइवेट चैनल्स खल गए। प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स के खिलते ही होना तो ये चाहिए था कि हर पाकिस्तान बाखबर होता, मगर मामला कुछ और हवा। हर पाकिस्तान बाखबर होने की बजाय खौफजदा होकर बेखबर रहने को तरजीह देता है। किसी बहुत घुटे हुए बेजा सख्ती के माहौल से जब किसी को आज़ादी मिलती है तो उस आज़ादी का उस ख़ानदान की लड़कियां सही इस्तेमाल न जानकर मसाइल में पेंस जाते हैं। इसी तरह हमारे आज़ाद न्यूज़ चैनल्स ने आज़ादी मिलते ही उसका इस्तेमाल कुछ उस अंदाज से किया कि अवाम बाखबर होने की बजाय खुद एक खबर बन गए और उनके मसाइल भी जुम के तुम रहे। ख्वातीन को एम्पावर करने के लिए एक ऐसी हवा चली कि हर शिबे में हर जगह ख्वातीन ही ख्वातीन नजर आने लगी। इसी तरह उन न्यूज़ चैनल्स के टॉक शोज़ की मेज़बानी भी ख्वातीन के स्पर्द कर दी गई, चूँकि ये आज़ाद खातून की नुमाइंदा के तौर पर मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थीं। तो चैनल्स की पॉलिसी ये नज़र आई कि मेज़बान ख्वातीन को मगरबी तर्ज के लिबास में पेश किया जाए ताकि वो सही मानों में एम्पावर्ड खातून जो कि मगरब की है का तासर पेश कर सके। लहज़ा उस वक्त जो भी मेज़बान ख्वातीन थीं सब ने फिटिंग वाले मगरबी अंदाज के लिबास पहनने शुरू कर दिए। किसी पर वो लिबास सज रहे हैं या नहीं, किसी की शख्सियत उस तरह के लिबास के साथ मौजूद लगती है या नहीं, किसी ने न सोचा। तमाम पली पलाई पहलवान अंदाज की ख्वातीन को कॉलर्स, शर्ट्स और कोट वगैरह पहना दिए गए। हर चैनल ने उसको जिद्दत और कामयाबी की अलामत समझा। ये भी न देखा गया कि उन बेचारी ख्वातीन का जिस्म पकार पकार कर कह रहा है कि मेरे ऊपर ये जुल्म न करो। शक्ल देसी, जिसामत देसी, अंदाज देसी, मगर लिबास वलायती बिल्कुल उस तरह लगता है जैसे हाफिज सोहन हलवे पर चॉकलेट का रापा चढ़ाकर पेश किया जा रहा हो। लिबास की तब्दीली के बाद अंदाज की तब्दीली की बारी आई। अंदाज का बेबाक होना ज़रूरी समझा गया ताकि शो में बुलाए गए मेहमानों का डटकर मुकाबला किया जाए। एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए हर चैनल दूसरे से ज़्यादा मिसालदार प्रोग्राम पेश करने लगा और उसमें सारा इन्हिसार होस्ट पर होता। सवाल ये पैदा हुआ कि ये औरत मगरबी अंदाज में कैसे प्रोग्राम करे कि देसी होने का गुमान न गुजरे। जो स्टाइल पेश किए गए उनमें तेज़ तेज़ बोलना, ऊंची टोन में बोलना वगैरह शामिल था। हाथ और बाजों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। उन तमाम तैयारियों के बाद जो प्रोग्राम पेश किए जाते हैं उनका मंजर कुछ ऐसा होता है। एक एशियाई औरत देसी खदोखाल की हामिल, लंबे खले बाल जिन्हें अच्छी तरह इस्त्री किया गया हो, बिखरे हुए मेज़बान के शानों पर बखेरे मर्दाना शर्ट फिटिंग और कॉलर वाली, लगता है जल्दी में घर के मर्दों के ही कपड़े पहन आई, पहने कोट के बटन खोले, आस्तीन चढ़ाकर मेज़ पर झुकी तेज़ तेज़ बोलना शुरू करती है। सारे मेहमानों का तारुफ करवाने तक माहौल कुछ ठीक होता है, उसके बाद बहस शुरू होती है। बस पर अख्तियार सिर्फ मौजू बताने और पहले मेहमान को दिदवत कलाम देने तक ही होता है, उसके बाद तो मेहमान जाने और अवाम जाने वाला हाल होता है। मेज़बान का काम सिर्फ इतना होता है कि माहौल गर्म रहे, कहीं किसी बात पर मेहमान मुतफिक न हो जाएं, क्योंकि अगर वो मुतफिक हो गए तो बाकी प्रोग्राम किया सबकी खैरियत दरियाफ्त करके वक्त पूरा करेंगे। अब उस प्रोग्राम को, गुफ्तगू को और माहौल को गर्म रखने के भी कुछ राज हैं। ये तमाम तकनीक मेज़बान को सिखाई जाती है। जहाँ मेज़बान की उस तकनीक पर गिरफ्त कमज़ोर पड़ती है, वहाँ प्रोग्राम का पेश करने वाला, डायरेक्टर, मेज़बान के कान में कहता है, काम ठंडा पड़ गया है, लड़ाई करवाओ, रेटिंग गिर रही है। उस मरहले पर अवाम मासूम ये समझती है कि ये सब हमारे दर्द में परेशान होकर लड़ रहे हैं और मेज़बान के कान में लगा आला सिर्फ ब्रेक पर जाने के लिए पैगाम मौसूल करता है। हालांकि ऐसा नहीं, ये आला अवाम को तड़पाने का पैगाम भी मौसूल करता है, वरना ब्रेक पर तो वो बगैर बताए भी जा सकते हैं क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए ब्रेक पर जाते हैं। माहौल गर्म रखने के लिए मेज़बान खातून जी तो फिल्म साहब फिल्म के नुमाइंदे ने ये कहा किया, ये आप मानते हैं? नक्ता ये अटकता है कि फिल्म उसमें मलूस है जी, आप क्या कहेंगे? एक ही तरह के फ़करे बोलते हुए मेहमानों से उस कदर तेज़ी से तबादला ख्याल कर रही होती है कि एक मेहमान की बात ख़त्म नहीं हुई होती, मगर उस बेचारे ने जो कहा होता है उसकी तस्दीक वो दूसरे से कराने लगती है। कई मेहमान इकट्ठे बोलना शुरू कर देते हैं। आस्तीन तो मेज़बान खातून ने पहले ही चढ़ाई होती हैं। बस तेज़ तेज़ हाथ और बाजू चलाने होते हैं, जैसे ट्रैफिक कांस्टेबल ट्रैफिक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है।
ऐसे ही मेजुबान खातून किसी को बोलने से मना कर रही होती है, अपने बाजू से किसी को बोलने के लिए कह रही होती है, किसी को इंतजार करने पर राजी करती है, अचानक तेजी से घूमकर अभी आपसे राय लेते हैं वगैरह किसी मेहमान को कह रही होती है। तमाम मेहमान और मेजुबान अपने अपने अंदाज से मसरूफ अमल होते हैं। मेजुबान खातून कई मील पर मिनट की रफ्तार से बोलती है। जितने ज्यादा अल्फाज वो जितने कम वक्त में जितनी तेजी से बोलती है, इतनी ही कामयाब मेजुबान समझी जाती है। लगता है खातून ने पेट्रोल पीकर शो का आगाज किया था और अब ये इसी वक्त चप होंगी जब उस पेट्रोल का असर खत्म होगा। मगर उस सारे हंगामे में ब्रेक ली जानी होती है, क्योंकि जिस कदर जलाली माहौल में ब्रेक ली जाएगी, इतना ही महंगा और नफा बख्श ब्रेक होगा और अवाम को इतना ही दुख होगा ब्रेक पर जाने का और इतना ही अवाम की दिलचस्पी बढ़ेगी ब्रेक के बाद का प्रोग्राम देखने में। बहरहाल उस सारे माहौल में मेजुबान कुछ उस अंदाज और सब रफ्तारी से ब्रेक लेती है कि लगता है उस मेजुबान खातून को राकेट पर बैठकर ब्रेक पर जाना है। अगर इसे चंद लम्हों की ताखीर हो गई तो कोई और उस राकेट में बैठकर दूसरी दुनिया की सैर कर आएगा। बरीक से वापस आने के बाद नाजरीन से कहती है, चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब, और गुफ्तगू वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। उसके बाद मेजुबान खातून उस कदर तेजी से गर्दन को झटका देकर दूसरी तरफ मोड़ती हैं कि उनकी गर्दन के मोहरे एक बार फिर अपने सलामत बच जाने पर शुक्र अदा करते हैं। मेजुबान के गर्दन के महरूम को दोबारा नई जिंदगी मिलती है और मेहमानों को दोबारा मौका मिलता है फिर से मैदान में उतरने का। गुफ्तगू करते करते फिर माहौल आग पकड़ लेता है। मेजुबान खातून हता अलोसा कोशिश करती है कि ये गर्मी बरकरार है, मगर ज़ाहरी तौर पर वो तासर देती है कि वो एक इंतहाई मुतवाज़न, मदलिल और तहजीब याफ्ता प्रोग्राम पेश करना चाहती हैं। इसीलिए कभी कभी वो अचानक से हाथ के इशारे से पूरे हाथ का पंजा इसी तरह फैसला किन अंदाज में किसी एक मेहमान को दिखाकर बस करने या रख जाने के लिए कहती है। मेहमान के जज्बात व कलाम के सैलाब को रख जाने का नोट्स उस कदर इमरजेंसी में देती है, जैसे अगर अब ताखीर हो गई तो सब कुछ बहा जाए और जैसे उसके इशारे से वाकई जज्बात व कलाम की तगयानी रख जाएगी। उस तमाम सूरत-हाल में वो मेजुबान खातून वक्तन फ़ौक्तन कागज़ पर कुछ लिखती है। कभी कानों में लगी हुई एयर डिवाइस हल जाते हैं जिसे बार बार ठीक करना पड़ता है। कभी अपने बालों को कानों के पीछे करती है, क्योंकि उस कदर तूफानी माहौल में बालों और ख्यालात को काबू में रखना खासा जहानत और स्टाइल का काम है। कभी वो मेहमान को रोक पाती है, कभी नहीं। फिर अचानक वो गर्दन घुमाकर अपनी गर्दन की सलामती को एक बार फिर खतरे में डालकर टेलीफोन पर लिए गए मेहमान से गुफ्तगू करती है। उससे सवाल करके इसे बोलने का मौका देती है। अगर तो मेहमान अपना नक्ता नज़र रखता है तो सुकून से बात करता है, अगर वो पहले से जारी गुफ्तगू से इख्तिलाफ करता है और उस सारी गुज़िश्ता बहस का दो टूक जवाब देना चाहता है तो फिर वो भी तमाम अदाब व लिहाज को भूलकर अखाड़े में उतर जाता है। वो भी आखिरी मौके समझकर बोल रहा होता है। स्टूडियो में मौजूद मेहमान भी पीछे नहीं रहना चाहते, सबके सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे होते हैं कि अचानक मेहमानों को उनके हाल पर छोड़कर अपने बाल व गर्दन संभालते हुए मेज़बान खातून कैमरा बदलकर नाजरीन से मुखातब होती है और प्रोग्राम के वक्त के ख़त्म होने की नवीद सुनाती है और स्क्रीन की एक साइड प्रोग्राम का नाम, मेज़बान का नाम, प्रोड्यूसर का नाम वगैरह वगैरह आने लगते हैं। उस तरह ये प्रोग्राम बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन में से किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी का मूड ख़राब हो जाता है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है। कोई कहता है उस मुल्क का क्या बनेगा, कोई कहता आज तो हद ही हो गई, मगर चैनल वालों को पता लगता है कि उस प्रोग्राम की रेटिंग बहुत हाई गई है। मेज़बान की कामयाबी का सका बैठ जाता है और वो अगले प्रोग्राम के लिए मज़ीद जोश व जज्बे से तैयारी शुरू कर देती है। उस तैयारी में सबसे पहला काम वो अपनी गर्दन पर मसाज करके और नेक एक्सरसाइज करके करती है, ताकि ये गर्दन अगले प्रोग्राम के झटके बर्दाश्त कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।